नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ बाबा रामदास जी एक बार फिर हैं। बाबा जी का हम स्वागत करते हैं। उसी के साथ दर्शकों आपको लेके चलते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब अपने बिल्कुल आखिरी गेयर की तरफ चुनाव लग चुका है, यानी चुनाव की पूरी जितनी किसी प्रदेश में, वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां की सामाजिक रूप से एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, किसानों वाली एक्टिविटी बहुत ज्यादा वाले होती है, पहलवानों वाली एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और कई तरह की एक्टिविटी, और दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ प्रदेश है, तो जरा मामला कुछ और भी हो जाता है। उस हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले कांग्रेस के अशोक तंवर, जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, कुछ महीने पहले ही आए थे लोकसभा चुनाव के, उनकी वापसी एक बार फिर हो गई है कांग्रेस की तरफ। बड़े चेहरे हैं दलितों के, उधर शैलजा कुमारी भी हैं, उधर सुरजेवाला फैक्टर भी है, कांग्रेस का अपना फैक्टर है, हुड्डा है, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया वाली नेतागिरी भी है जो पहलवान छाप थी। उस बीच में 10 साल की लगातार सत्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उस नियत से कम हरियाणा के चुनाव में उतरी हुई है। 90 सीटों वाली कुल विधानसभा, यानी छोटी विधानसभा है, बहुत सारे ऐसे छोटे फैक्टर। और बाबा जी, आपकी एक थ्योरी रही है, आपने जब भी हरियाणा पर बात किया है तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, दर्शक नीचे बताएंगे और लगातार बताते रहे हैं, आपने हमने जब भी बातचीत हुई है तो पॉलिटिकल, जब हम लोगों ने चुनावी मामलों से जब भी हरियाणा को देखा है, तो आपकी एक बड़ी प्रचलित बात जो इस समय एस्टेब्लिश होते हुए दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय विमर्श में लोग अब उस पर बात करने लगे हैं, वो थ्योरी है जाट वर्सेस बाकी 36 जातियां। दलितों का एक अपना वोट देने का तरीका, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या एक मजबूत पक्ष बनकर, और साथ में निर्दलीय। पिछले ही वीडियो में आपने जब बात किया था तो आपने निर्दलीयों का फैक्टर बहुत तगड़ा बताया था। आप ही ये भी कहते हैं बाबा जी कि 90 वाली विधानसभा में 5 सीट अगर हेर फेर हुआ तो मामला पलट के किनारे हो गया। आज जब अशोक तंवर की वापसी हो रही है, ये कांग्रेस के लिए एक मजबूत फैक्टर है या कांग्रेस की तरफ से कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है दलित वोट बैंक को लेके? ये चल क्या रहा है हरियाणा में? और अशोक तंवर से ही शुरू करके फिर हरियाणा चुनाव और बाबा जी। जब विमान बहुत गंभीर संकट में होता है और ऑलमोस्ट क्रैश करने वाला होता है, तब पायलट चिल्लाता है मे डे मे डे मे डे। सर, कांग्रेस कल मे डे मे डे मे डे चिल्लाई है हरियाणा में, और इसका मतलब शैलजा फैक्टर काम कर गया है और दलितों की नाराजगी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। दलितों में मैं अगर कहूं तो चर्मकार, जो कि शैलजा की बिरादरी है, दलितों में वहां 2 वर्गीकरण है, चर्मकार और वाल्मीकि। वाल्मीकि शुरू से प्रो बीजेपी रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि लोकल फैक्टर काम करता है। यदि चर्मकार कांग्रेस में है तो वाल्मीकि जो है बीजेपी में चला जाएगा, यदि चर्मकार बीजेपी है तो वाल्मीकि कांग्रेस में चला जाता है। यह आपस, आपको मालूम है ग्रामीण राजनीति क्या होती है। जो बाकी महादलित थे वो मोर और लेस बीजेपी के साथ थे, जो ईबीसी ओबीसी थे वो तो थे ही। सर, 8 से 10% वोट चर्मकार बिरादरी का था, और हुड्डा मिस जज कर गए। हुड्डा को लगा कि नहीं, शैलजा फैक्टर इतना कोई काम करेगा नहीं, और उनको लगा था कि यार शैलजा को मिसट्रीट तो मैंने लोकसभा में भी किया है। 10 में से, अच्छा, शैलजा कतई लोकसभा नहीं लड़ना चाहती थी, तो शैलजा की निगाह सीएम की कुर्सी पे थी, तो या तो भाई अब जबरदस्ती शैलजा को हुड्डा ने चुनाव लड़वाया, अब या तो शैलजा लड़े या न लड़े, 2 ही तो ऑप्शन है। अगर शैलजा न लड़ती तो पोजीशन खराब होती कि चुनाव से भाग रही हैं, डर रही हैं, और लड़वा दिया और जितवा दिया, यह कह के कि अब
तुम चूंकि लोकसभा में चले गई इसलिए तुम्हारा विधानसभा से कोई मतलब नहीं। हालांकि बाद में एक बयान तक देना पड़ा कि नहीं 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 नहीं, ये लोकसभा विधानसभा वाला नहीं चलेगा, परंतु फिर टिकट वितरण में काट दिया। तब भी तो 10 में से 10 की 10 लोकसभा हुड्डा ने बांटी थी टिकट वितरण। सर आज स्थिति यह है कि हुड्डा को लगा कि यदि लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ा तो विधानसभा में भी शैलजा फैक्टर का फर्क नहीं पड़ेगा। सर यहां गलती कर गए हुड्डा। और बीजेपी ने, अच्छा सर लोकसभा का जो चुनाव है ना वो था मोदी का चुनाव, जनता मोदी को वोट दे रही थी, हरियाणा की सरकार नहीं बन रही थी, और जनता ये सोच रही थी कि यार चाहे कुछ हो जाए सरकार तो देखो केंद्र में मोदी की आनी ही है, मेरे एक वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गलतफहमी में लोग रह गए। अब सर हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलना है, जो खर्ची पर्ची है ना, खर्ची पर्ची इनफैक्ट मुद्दा लोकसभा में नहीं था, विधानसभा में है कि अब अच्छा कुछ हुड्डा के विधायकों ने जो कैंडिडेट थे उन्होंने प्रलाप शुरू कर दिया, अब हमारी सरकार आ रही है तुम्हारे बच्चों को नौकरी बांट देंगे। लोगों को लगा भैया अब हमें नहीं मिलती, अब तो इन्हीं को मिलेगी, अब तो इनकी सरकार आ गई, अब तो खर्ची पर्ची की सरकार आ गई, अब तो हुड्डा की भ्रष्ट सरकार आ गई। ये तमाम फैक्टर्स आ गए सर। तो जब 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 कांग्रेस ने देखा कि अरे यार ये तो वाकई लॉस हो रहा है, दलित तो गया। अच्छा सर एक होता है आदमी लालच में चला जाता है, न चाहते हुए भी दूसरे को वोट दे देता है क्योंकि कुछ लालच कुछ पैसा मिल गया। एक होता है प्रतिशोध में जाना। सर लालच में वोट न देना और प्रतिशोध में वोट न देने में फर्क होता है कि नहीं होता? सर दलितों की यह प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है कांग्रेस के खिलाफ, और उससे डर के उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हुड्डा साहब ने अशोक तंवर को कांग्रेस ज्वाइन कराई है, और निश्चित रूप से कुछ बड़ा लालच दिया गया होगा, क्योंकि यही हुड्डा था इसी अशोक तंवर को इतना प्रताड़ित किया था कि अगले का जीना दुभर कर दिया था कांग्रेस में, और उसको छोड़ के फिर कहां कहां घूमते फिरते जो है फिर वो वापस बीजेपी में आया था। आज हुड्डा को उसी, सर राजनीति की भाषा में इसे थूक के चाटना भी कहते हैं, उस अशोक तंवर को वापस लिया है जिसको बहुत बेइज्जत करके कांग्रेस ने मजबूर किया था हुड्डा ने, क्यों कांग्रेस छोड़ के पहले टीएमसी में, फिर आम आदमी पार्टी में, फिर भाजपा में, उस हुड्डा को पैर चुचकार के वापस लिया है। पर सर देर हो चुकी है, अगर 15 दिन पहले लिया होता तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल करते। नाउ इट्स टू लेट, दलित मन बना चुके हैं जी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये कहीं कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं है। अशोक तंवर अगर चले गए मान लीजिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो कुछ तो उनकी वैल्यू समझी होगी कांग्रेस ने। आपने भी ये बताया कि अगर 15 दिन पहले ले लिए होते तो कुछ असर पड़ सकता था। इसका मतलब है कि अशोक तंवर कुछ तो रखते हैं अपने हाथ में एक दलित चेहरे के तौर पर। ऐसे में अगर ये बीजेपी से अभी निकल के गए हैं तो इसको कैसे लेगा दलित? ये क्यों ना ये कहा जाए कि बीजेपी जो है संभाल नहीं पाई, क्योंकि अभी सरकार तो बीजेपी की है। अगर कोई लालच दे सकता है तो बीजेपी भी दे सकती थी। सर डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा अशोक तंवर ने भी तो असेसमेंट किया होगा ना सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी चुनाव जीत गई है या जीत जाएगी, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। एज अभी भी कांग्रेस के पास है। आज अभी 4 तारीख है ना आज। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी तक एज कांग्रेस के पास है, शाम तक रहेगी कि नहीं रहेगी मैं नहीं कह सकता। परसों जब नेगोशिएशन हुई थी ना सर, जब अशोक तंवर से नेगोशिएशन शुरू हुई होगी तो 4 एक दिन पहले हुई होगी,
4 दिन तक पैनिक नहीं था सर। 4 दिन तक तो दलितों का मूड अभी कांग्रेस भांप रही थी। अशोक तंवर को लगा कि नहीं कांग्रेस सत्ता में आ रही है तो चलो मंत्री पद मिल जाएगा। वहां पे सर कांग्रेस, अशोक तंवर भी जजमेंट में गलती कर गए। एक चीज और भी होती है सर। हाँ, अरे एक चीज और भी होती है सर कि इस तरह के जो फैक्टर होते हैं, किसी भी एन मौके पे कई ऐसे उदाहरण हैं। बड़ा नेता किसी बिरादरी का अगर चला जाता है तो चौंकाने वाले तरीके से पूरा उसके पीछे का वोट नहीं जाता। कारण क्या है, एक जो थोड़ा माख वाला सेंटिमेंट होता है जी, दूसरा इसका जो फर्क पड़ता है एक दूसरे पर, वो 4-5 दिन में होता है, और हो सकता है वोटिंग के 24 घंटे के पहले इस तरह का फर्क आ जाता है। तो ये एक बड़ी चीज है। ऐसे में एक चीज आप के बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं ये कहूं कि हरियाणा में गैर जाट वोट की बाकी जातियां, दलित एक अलग, दलित अभी वापस बीजेपी के पास जाके खड़ा हो गया, क्योंकि देखिए अगर वो वोट बैंक खड़ा नहीं होता तो बीजेपी की 2 टर्म की सरकार नहीं आती हरियाणा में। ये साफ तौर पर सरकार है, मतलब एक मेजर चंक उनके पास था ना। वो निकल के अभी किसी के इंतजार में बाहर बैठा हुआ है दलित वोट बैंक वोटर, या वो धीरे 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 अपनी पुरानी स्थिति पर ही आ रहा है कि बीजेपी के साथ रहा है ज्यादातर। ये क्या देख रहे हैं, मतलब बीजेपी कुछ रिकवर की है, कांग्रेस अगर एज रख रही है तो वो ठीक है, बीजेपी ने अंतर को कुछ पाटा है या अंतर वो बना हुआ है, या बीजेपी पीछे जा रही? बीजेपी ने अंतर पाट दिया है। अब बीजेपी इस वक्त नेक टू नेक खड़ी है। देखिए, दोनों पार्टियां जब चुनाव में गई तो कांग्रेस क्या सोच के चुनाव लड़ी, तो कांग्रेस 10% फ्लोटिंग वोट इनकम्बेंसी वाला उसको अपना मान के चल रही थी कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है इसलिए हम तो जीत ही जाएंगे। हिमाचल में ऐसा होता है, राजस्थान में भी होता है, कुछ हो जाए एंटी इनकम्बेंसी। अच्छा, राजस्थान में और हिमाचल में पार्टियां मान के चलती कि इस बार तो हमको सरकार बनानी ही है। क्यों? अरे एंटी इनकम्बेंसी है यार 5 साल की। तो सर कांग्रेस ये मान के चल रही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो 10% वोट, वो 24% जाट है ये है। अच्छा, जाट कंसोलिडेशन बहुत तगड़ा हुआ है इस बार हुड्डा के साथ। सर उसका ये जो जो किसी एक वर्ग का कंसोलिडेशन, काउंटर पोलराइजेशन जो करता है वो बड़ा खतरनाक होता है। और बीजेपी यही तो गेम खेलती है। बीजेपी ने कहा ठीक है बेटा तुम करो जाट पोलराइजेशन, हम भी नॉन जाट पोलराइजेशन करेंगे। वो ऑटोमेटिकली होता है सर। जाट अगर एक जगह पोलराइज होगा तो नॉन जाट दूसरी जगह पोलराइज होगा। उसमें सिर्फ एक फांस थी, दलित। दलित कांग्रेस के साथ जा रहा था, तो जो प्लेटर सज रहा था कांग्रेस के लिए वो था जाट, दलित और एंटी इनकम्बेंसी। सर एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा में धुल गई बहुत हद तक, और बीजेपी ने जानबूझ के हवा उड़ाई कि हम तो चुनाव हार गए, जाटों का राज तो आ गया। जानबूझ के ये अफवाह उड़ाई। वो गॉडफादर में माइकल कॉर्लियोनी ने जानबूझ के ये खबर उड़ाई थी कि हम तो बहुत कमजोर हो गए। और मुझे भी यही याद आ रहा था, मुझे भी यही याद आ रहा था, मैं उंगली इसी बात के लिए दिखा रहा था, ये एग्जांपल गॉडफादर। हाँ, कि उसने पहले ये खबर फैलाई पूरे मार्केट में कि अरे हम तो यार खत्म है, हम खत्म है, और फिर 21 दिन में सब ठोक दिए। तो सर बात ये ना, एंटी इनकम्बेंसी धुल गई मोदी के साथ लोकसभा में। जो लोगों का नाराजगी थी वो वहां चली गई। दलित को हुड्डा ने अपनी गलती से नाराज कर लिया। अच्छा, तो हुड्डा की मजबूरी है सर, हुड्डा की गलती नहीं है, हुड्डा की गलती नहीं है। अगर शैलजा में जरा सा भी दम होगा तो राहुल गांधी की मजबूरी है शैलजा को मुख्यमंत्री बनाना। नहीं तो अच्छा एक बात बताऊं, अगर हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया तो अब 8 तारीख के बाद राहुल गांधी किस मुंह से
जातीय राजनीति करेंगे इस देश में। अब कैसे पूछेंगे कि कितना मिस वर्ल्ड जो है दलित बनी है? लोग पूछेंगे कितना शैलजा मुख्यमंत्री बनी है, बताओ। शैलजा को काहे नहीं बनाए हरियाणा में? तो क्या जवाब देंगे कि यार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना हमारे हाथ में है नहीं है, हुड्डा हमको घुसने ही नहीं देता है, हरियाणा में हमारे हाथ में कुछ है नहीं है। हमारी हालत यूपी के विधायक जैसी हो गई है, हमारा थानेदार सुनबे नहीं करता है। तो सर दलित खिसक गया, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो आना चाहिए था वो आ नहीं रहा, जाटों के विपरीत 35 जात का नॉन जाट वोट पोलराइज हो गया, बड़ा जबरदस्त। आज की तारीख में पूरा सवर्ण बीजेपी के साथ खड़ा है, पूरा पंजाबी समाज 24% है, पता है आपको? जाटों के बराबर वोट बैंक है पंजाब में। बिल्कुल पंजाब के समाज का। यादव राव साहब लोग पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं, ओबीसी ईबीसी पूरा, अब दलित भी आ गया। एंटी इनकम्बेंसी मैं नहीं कहता 100% नहीं वॉश होती सर, एंटी इनकम्बेंसी अब भी है, पर कोई चीज 100% राजनीति में कहां 100% कभी नहीं होता, हो सकता, बिल्कुल नहीं होता सर। तो सर एकदम सही, आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी एकदम बराबर पे खड़ी है। ये बड़ी बात है। मैं ये मानता हूं 30 से ज्यादा, आप चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, 30 से ज्यादा सीट ऐसी होंगी जहां हार जीत विद इन 5000 होगी। ये तो वैसे भी हरियाणा का पूरा, पहले देखिए ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि वहां पर 50,000 चला और ऐसे जीत होती है भाई, इतनी है। एक चीज और, निर्दलीय का फैक्टर जो है वो बाकी राज्यों में किसी और तरीके का जरूर रहता होगा, कुछ लोग औपचारिकता में भर देते हैं निर्दलियों को बहुत ज्यादा, लेकिन हरियाणा के चुनाव में ये देखा जाता है कि एक तो बड़े संसाधनों के साथ लड़ते हैं निर्दलीय, यानी मोटा पैसा लगा के लड़ते हैं, ऐसे नहीं कि शौक पूरा करने के लिए लड़ जाते हैं, और उनका अपनी सीट जहां से वो लड़ते हैं वहां पर एक ठीक ठाक वोट होता है। ऐसे में छोटी विधानसभा, और उसमें मान लीजिए अगर 4 सीट भी निर्दलीय, 5 सीट भी निर्दलियों की क्या स्थिति है, मैं वो जानना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि नेक टू नेक आ गई है बीजेपी और कांग्रेस आज के समय में, तो मान लीजिए अगर 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट इधर उधर ऐसा कोई क्लोज रिजल्ट आया, तो फिर निर्दलियों का मामला बढ़ जाता है या तो छोटी पार्टियों का। तो ये छोटी पार्टियां जो अभी गठबंधन में नहीं है या किसी के साथ नहीं है दोनों में, और ये निर्दलीय, इनका क्या नंबर है? क्योंकि 90 का एक कुल मामला है, 4-5 की सीट होगी, तो मैं चाहूंगा उस पर एक बात हो जाए। जी बाबू, ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कम से कम 20 सीटों पे निर्दलीय जानबूझ के उतारे हैं अपने कैंडिडेट को, जिनको टिकट नहीं देना था या जिनको टिकट देके सीट थोड़े से मार्जिन से फिर भी रह जाती। कुछ ऐसा गणित होता है जो सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी सीटों पे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था उसको बोला तुम निर्दलीय लड़ो, और अपने यहां से बहुत कमजोर कैंडिडेट दे दिया, और कार्डर को बोल दिया कि निर्दलीय को जिताओ। एक तो एंटी इनकम्बेंसी चली गई। क्यों? अरे ये बड़ा आजमाया जाता है, बड़ा महीन चुनावी रणनीति होती है, लेकिन ये आजमाई जाती है। मैं बताऊं, ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में है सर। तो सर आमतौर पे 10 निर्दलीय, हरियाणा में 10 निर्दलीय जीतने की स्थिति में होते हैं 90 में से, रिकॉर्ड है। पिछले 10 चुनाव का आप उठा के देख लीजिए, 7 से 10-12 तक निर्दलीय जीतते हैं हर साल। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि इसको वो 20 हो गए क्योंकि 10 बीजेपी ने अलग से उतार दिए, 10 बीजेपी ने अलग से उतार दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरा अंदाजा है कि सर 4 से लेकर 6 सीट तक पे इनेलो जीतने की स्थिति में, और 10 सीट पे खराब करने की स्थिति में है। 4-6 जीत जाएगी, 10-12 हरवा देगी, जाट वोट काटकर कांग्रेस को।
अच्छा, आप पूछ रहे थे ना कि हरियाणा में निर्दलीय का इतना प्रभावशाली राजनीति क्यों होती है? कारण है, कोई एक सीट उठा के देख लीजिए, तो उसमें सिंपल जुलाना, लाठर गोत्र के 12 गांव हैं। 40, 45, 50 गांव की विधानसभा होती है। हरियाणा के गांव बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक एक गांव में 10-10 हजार वोट होता है। तो लाठर 12 गांव, 45,000 वोट। अब लाठर साहब 12 ही गांव घूम, आपको ये बताइए ना, आपको सिर्फ 12 गांव घूम के प्रचार करना है, कितनी आसान राजनीति है, आप बताइए क्यों? और आपको यह भी मालूम है किसके दरवाजे जाके बैठना है। आप लाठर साहब हैं और 2 साल से आप उन्हीं 12 गांव में दिन रात राजनीति कर रहे हैं। फिर विक्टिम प्ले कर दीजिए, मुझे तो टिकट नहीं दी। अगर भाई तुम कहते हो तो चुनाव लड़ जाऊं, नहीं तो अपना घर बैठ जाएंगे। ये तो मारे गोद की घड़ी बेइज्जती कर दी। लड़ जा भाई, मारा छोरा है, मारे छोरे ताई क्यों नहीं दी? अच्छा, हरियाणा में किससे लाठर तो टिकट नहीं दी, किसी लाठर को वो टिकट नहीं दी, मारा छोरा लड़ागा भाई। अब वो 12 गांव सब टूट पड़ा, 45,000 वोट अपने है ही है 12 गांव की। हर गांव में 4-4, 5-5, 2-2 हजार, 3-3 हजार वोट है। 3-3 हजार, 4-4 हजार वोट भी हो गए तो हो गए ना 45,000। बड़े बड़े गांव होते हैं। तो सर, जब इतनी डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो अपने साथ 100-200 वोट और भी तो ले आती है भाई। हर किसान के घर पे 2-4 लोग काम करने वाले होते हैं, 2-4 लोग जुड़े होते हैं, 2-4 अन्य बिरादरी वाले दिन रात उठते बैठते खाते पीते हैं यारी। हाँ, अरे 45,000 वोट किसी के पास है तो आप मान के चलिए कि वो अपने साथ 10-15 हजार, 20,000 वोट लेके आता है। ऐसी थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना, बिल्कुल 10,000 वोट लेके आएगा। हरियाणा में अगर आप निर्दलीय हैं तो 30,000 वोट काट लीजिए, सीट निकल जाएगी। ये वजह है, बिल्कुल अब समझ में आता है। ये जो खाप वाली परंपरा है उसे वही कन्वर्ट हो जाती है विधानसभा सीटों पे, है ना। खाप वाली जो परंपरा, गोत्र वाली राजनीति, ये यानी एक तरह से जो अस्मिता के नहीं, दिल पे तो हर चीज को लड़ा देते हैं। अब देखिए ना, विनेश फोगाट वाला मामला भी जो है दिल पे उड़ा लगा बैठे थे। तो एक मुझे लगता है कई मामलों में जो है ना, लोग कहते हैं ये सूखा, बोली से सूखा होता है, लेकिन बड़ा भावुक समाज होता है। एक चीज मैं बताऊं भाई, 90 सीट है, कांग्रेस पार्टी को अगर टिकट बांटना होगा तो ज्यादा से ज्यादा 20-22 टिकट देगी ना जाटों को, इससे ज्यादा तो दे नहीं सकती। तो पता लगा यार, मलिक तो एक भी कौन है उन 22 गोत्र में, मलिक तो एक भी नहीं है। सांगवान का तो दिया ही नहीं, लाठर साहब को तो दिया ही नहीं, डांडा साहब को तो दिया ही नहीं। अब डांडा साहब नाराज हो गए जी। अब जुलाना 10-12 नाराज होने की 10-12 फूफा की सीट हमेशा खाली रहेगी भाई, जब इतने सारे गोत्र हैं। 10-12 फूफा जी लोग हमेशा बनेंगे। तो बिल्कुल ये जातीय फूफाओं की वजह से ये है। और ये जो खाप वाली राजनीति है, ये सीरियसली कहूं तो जो मेरी समझ में आ रहा है बाबा जी, ये जो खाप आधारित राजनीति है, जो कुल गोत्र की राजनीति है, यही टर्निंग मार देती है विधानसभा सीटों वाइज पर। तो वो एक अच्छी संख्या निकल के आ जाती है। 10 मान लीजिए टिकट पा जाते हैं, 10 नहीं पाते हैं तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। अरे 20 खड़े होते हैं, 10 तो उसमें से जीत जाते हैं। 7-8 का एवरेज आपने बताया। हाँ, 10 निर्दलीय हुड्डा साहब ने भी खड़े किए। शैलजा के जितने टिकट थे, शैलजा सुरजेवाला इधर उधर, सब पे निर्दलीय खड़ा कर दिया है। लेकिन एक चीज है, कुल कह के अगर एक चीज अंत में मैं वीडियो के, क्योंकि अब कुछ आपने छोड़ा नहीं और मुझे लगता है कि दर्शकों को काफी कुछ अंदाजा लग गया होगा कि क्या क्या हरियाणा चुनाव में चल रहा है। और एक चीज बताएं, आप हरियाणा पर वाकई मैं बताऊं, आप जो ये चीज कह रहे हैं, अब ये धीरे धीरे स्टेब्लिश विमर्श में हो रहा है कि आज की डेट में अगर हरियाणा चुनाव देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक खड़ी है और दलित मतदाता जो है एक पावर फैक्टर बन के किनारे है। और वो अभी तक जो है वो शैलजा जी से अब नाराज होकर शैलजा जी को मुख्यमंत्री तो बनाने की हैसियत में है नहीं, लेकिन हुड्डा का काम खराब करने की स्थिति में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब ये आगे कितना और जाएगा
ये बड़ा मजबूत फैक्टर है। बाबा जी, हमें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं। एक लाइन और सर, आज की तारीख में 35-35 सीट पे दोनों खड़े हैं, 35 भाजपा 35 कांग्रेस, 5 सीट इधर से उधर हुई, इधर 5 सीट, तो एक 30 रह जाएगा, एक 40 पे चला जाएगा, समझ रहे हैं? 5 सीट तो सर 5 सीट तो शैलजा, और 90 में 5 गया तो फिर मामला उतर गया। और यहीं पर आके ये समझ में आ जाता है कि ये जो अशोक तंवर साहब की जो जाना हुआ है कांग्रेस की तरफ से, ये कांग्रेस की उपलब्धि कम, डैमेज कंट्रोल ज्यादा है, जल गए हैं बहुत बुरी तरह, तो बरनाल की ट्यूब के तौर पर ले गए हैं कि कुछ जलन से राहत मिल सके कांग्रेस को, कम से कम दलितों वाले फैक्टर में। इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं दर्शकों कि कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति है, बिल्कुल नहीं हुई है। और बीजेपी तीसरी बार एकदम दहाड़ के बना रही है, ऐसा भी नहीं है। आज की डेट में दोनों बराबर है। और बैलेंस करने वाला जो बटखरा है 20 सीटों का, जैसे आपने 35-35-70 कहा, 20 ही सीट बचती हैं। 20 सीटों में निर्दलीय भी हैं और ये बैलेंसिंग फैक्टर भी है शैलजा का। शैलजा के पीछे दलितों का यह है कि शैलजा के साथ जो अन्याय हुआ है, दलितों ने इसको कितना आखिरी घंटों में और ज्यादा महसूस करना शुरू कर दिया, तो वो कितना जाके बीजेपी के पास वापस खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी की सरकार अगर 2 बार रही है तो ये दलित फैक्टर रहा है। जाट अगर कहा जाए कि तब भी इनके साथ खड़ा था, आज भी उन्हीं के साथ खड़ा है, तब भी जाटों का भी एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी को भी मिला है। ऐसा नहीं है जब जाट हम कह रहे हैं तो 100% उधर ही जाता है, वरना फिर कांग्रेस की और हुड्डा जी की कभी हुकूमत गई नहीं होती, खर्ची पर्ची गई नहीं होती। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हरियाणा की विधानसभा चुनाव की राजनीति इस समय किस मुहाने है। बाबा जी के पास बड़ा अच्छा थर्मामीटर रहता है, हरियाणा का सब कुछ निकल के चला आता है। दर्शक इसका आनंद लेंगे। दर्शक बाबा जी के हरियाणा पर संबंधी राजनीतिक बातचीत वाले वीडियोस पर नीचे कमेंट खूब देते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक रहता है, इसलिए वहीं से बातें आगे उपस्थित हम दर्शकों का इस मामले में बड़ा स्वागत करते हैं। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आगे दीजिए। प्रणाम।